स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। आज हम करेंगे कक्षा 6 पाठ्य बालराम कथे राम और सुग्रीव जो चैप्टर है उसको ही हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, आप फिर से पढ़ लें, आप रिवीजन हो जाएगा और आंसर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सोने का हिरण। तो जैसा कि आपको पता चला था लास्ट में सीता जी ये रोते रोते कहती हैं कि रोते रोते सोचती हैं कि वही सोने का हिरण जो है उनको सोने की लंका तक ले आया। तो अब आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव क्या था? ऋष्यमुख पर्वत था। क्या था? ऋष्यमुख पर्वत। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था कि अब वह एक जगह ठहर कर नहीं रह सकते थे, उन्हें सीता की खोज भी करनी थी। सुग्रीव वहीं रहते थे। कहाँ पे? ऋष्यमुख पर्वत पे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। वह कबंध और शबरी से मिलकर आए थे। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। इन दोनों ने कहा था कि आप सुग्रीव से मिलिए। उन्होंने सजेस्ट किया था। क्या किया था? सलाह देना मतलब क्या होता है? सजेशन। उन्होंने सजेस्ट किया था कि वे पिता की खोज में सहायक होंगे, आपको हेल्प करेंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहाँ पहुँचाते थे। मीन्स बहुत ही जल्दी, क्या बहुत ही जल्दी ना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास मुख पर्वत नहीं था, किंधा था, क्योंकि वह बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और वह किष्किंधा के राजा थे। राजा के दोनों पुत्र थे। तो पिता के मरने के बाद सुग्रीव को ने क्या किया? युद्ध करके उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिए। तो वो कहाँ चले गए रहने? वह ऋष्यमुख पर्वत पे रहने लगे किष्किंधा को छोड़कर। ये बच्चों ये आप दोनों पॉइंट अच्छे समझिएगा कि सुग्रीव का रहने का जगह जो वो किष्किंधा नहीं था, उनका असली घर किष्किंधा था सॉरी। और वह जो है ऋष्यमुख पर्वत पर अभी मतलब टेम्पररी रहने आए थे। परमानेंट उनका रेसिडेंस किष्किंधा था। वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ बाली राजा बना। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा पुत्र। क्या होता है? बड़ा। जेठ का मतलब होता है बड़ा। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उत्तर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आना पड़ा। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। उसे मतलब बहुत ही डर रहता था कि कहीं बाली वहां पर भी आकर उसे बड़ा न करे, मारपीट न। तो क्या रहता था? ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पे रहते थे। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। मीन्स वह हर टाइम चौकन्ना रहता था। वह चारों तरफ हमेशा उसकी आंख कान खुले हुए रहते थे, खाली उस पर ना कर दे। तो विश्वास पात्र मीन्स जो उसके विश्वास के थे, जो उसके करीबी वानर थे, वही उनकी वानर सेना थी, उस पर निरंतर पहरे पर रहते थे कि कहीं बाली फिर से आना। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि नहीं कि बाली के गुप्तचर सैनिक वहां पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था तो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचा कि ये दोनों उसके ही गुप्तचर हैं, ये इधर की ओर आ रहे हैं। उन्होंने अपने गुप्तचर को बुलाया। ठीक है, मुझे मारने। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। ठीक है, वह पहाड़ पे से खड़े होकर देख रहे थे। हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित। बाली यहाँ भी आ धमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। जो सुग्रीव के साथी थे कहा कि मैं जाकर पता लगाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि बाली है। तो वे कौन? बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास था जहाँ पे झील थी, वहां पर रुके थोड़ा सा थकान मिटाने के लिए, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। निष्ठता से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं।
हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। तो जो दोनों राजकुमार थे, राम और लक्ष्मण, उनको देखकर हनुमान ने कहा कि आप लगते तो तपस्वी हैं, लेकिन चेहरे से बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या कर रहे हैं? तो राम ने पूछा कि हम सुग्रीव से मिलने आए हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? तो प्रारंभिक बातचीत मीन्स इंट्रोडक्टरी, जो हम लोग इंट्रो करते हैं ना बच्चों, तो इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद हनुमान उनकी जो बातचीत से उन्हें पता चल गया कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं, किस पे अपने मूल रूप में आ गए। मूल रूप मीन्स अपने हनुमान रूप। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, से सहायता मांगने के लिए आए हैं। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है, स्वयं सहायता। तो हनुमान क्या किया, हल्का सा स्माइली फेस बनाया उन्होंने और कहा कि कि ये हमारे पास सहायता मांगने आए हैं, जिसे खुद सहायता की आवश्यकता है, जो खुद अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी, तो एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किसकिंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरी की पत्नी उसके भाई ने छीन, दोनों के पिता नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख पर पहुंचे। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया, दोनों साक्षी मानकर मित्रता का वचन। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख साझा है। सुग्रीव ने उनसे मित्रता की और कहा कि हमारे आज से जो सुख है वे आपकी, मेरा सुख और आपका दुख मेरा दुख। तो एक दूसरे का क्या है, साझा, एक दूसरे के लिए सुख दुख दोनों का एक जैसा। राम ने सुग्रीव हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। क्या हुए? उठ के खड़े हो गए। फिर कुछ याद आया, बोले, वानरों ने मुझे एक हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण की चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए, गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेरा पौरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। रावण का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने कहा, मैं आपका जरूर से जरूर हेल्प करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश तो उसको हम लोग मिटा देंगे, उसका नाश कर देंगे, निश्चित है, मीन्स एकदम परफेक्टली उसका नाश होना ही होना। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो, तुम्हें अपना राज्य में मिलेगा और भी मिलेगी। तो राम ने भी उनसे प्रॉमिस किया, ठीक है, सुग्रीव प्रॉमिस किया कि आपको सीता मिलेगी, और राम ने भी देव को प्रॉमिस किया कि आपको भी आपकी पत्नी मिल जाएगी और आपका राज्य भी। राम देखने में कुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। साल का जो वृक्ष होता है वह तो बहुत होता है, जिससे फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये कह रहे कि एक साथ साल के वृक्षों को वह एक साथ 7 वृक्षों को झकझोर सकता है, सकती है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बार से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिया। राम ने कहा, मित्र। अब राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष से उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष तो बोले, विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में होगा। सुग्रीव चिंतित हो गए।
सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति। सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध का मतलब बहुत जो मिट्टी में दंगल होता ना, दंगल आपने देखा होगा, तो वही हुआ मल्ल युद्ध हाथों से। दोनों एक दूसरे गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव और वहां से किसी तरह जान बचाकर गिरधारी से मुख पर्वत आकर रुका। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। क्या था? बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी और वह बहुत था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी। वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस के तैयार नहीं था। मैं अपने को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया। एक और युद्ध कहा कि आप फिर से युद्ध करिए, आप फिर से युद्ध करिए, मल्ल युद्ध, और हम फिर आपकी सहायता करेंगे। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में पर उसका अंत नहीं। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी। राम के कहने इंदा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ था। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा, वह लड़खड़ा कर गिर। बाली के गिरने पर राम लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। पेड़ों की ओट का मतलब जो पेड़ के पीछे वह छुपे हुए थे, है? और पेड़ के पीछे तीर चलाया था। आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। क्योंकि उनके पिता गुजर चुके थे, तो राम ने उन्हें सलाह दी कि पुत्र को युवराज का पद दिया जाए। राम ने सुग्रीव के संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें वानर राज कहकर संबोधित। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे। साथ राम ने मना कहा, यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास, मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंका रोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। लंका रोहण का मीन्स की लंका जाने के लिए, है ना बच्चों? लंका जाने के लिए वहाँ बहुत बड़े स्केल से सब लोगों को जाना था, पूरी सेना को जाना। यहाँ रोहण शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? प्रश्रवण पहाड़ पर पहुंचे। वर्षा ऋतु राम प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव की वानर सेना की सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था। सुग्रीव की जो वानर सेना थी, वो सीता के खोज के लिए सुग्रीव ने उनको प्रॉमिस किया था जब उनका राज तिलक हो रहा था। लेकिन वह अपना वचन क्या भूल गए, अपना प्रॉमिस जो है क्या हुआ, उन्होंने भुला दिया। अब उन्हें राज्य मिल गई, राजगद्दी मिल गई, अपनी प्रजा मिल गई, तो वह भूल। राग रंग में उलझ गए। राग मीन्स म्यूजिक, ठीक है? और वो जो रंग कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो वहाँ डांसर्स होती है, डांस करती है, उसी में वो उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद आ गया। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया।
15 दिन और बीत गए लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। हनुमान को याद था, हनुमान ने उन्हें याद तो दिलाया, सेना भी तैयार की जा रही थी लेकिन अभी तक सुग्रीव राम के पास पहुंचे नहीं थे। इसलिए राम को ऐसा लग रहा था कि वे अपना वचन, राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। मीन्स होना क्या थे, वह बहुत ही दुखी थे कि मैंने सुग्रीव की हेल्प की है और जब मेरी बारी आई तो सुग्रीव अपने प्रॉमिस को भूल गया है। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। जो धनुष की टंकार चल रही थी को देखकर सुग्रीव क्या हुआ, कांप गया। उस टंकार को सुन धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। पुनः मीन्स क्या होता है बच्चों, दोबारा, ठीक है, दोबारा, उसको दोबारा से अपना वचन, अपना प्रॉमिस याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करे। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश, वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े। अब वह हनुमान ने वानर सेना को एकत्र होने का अल्टीमेटम दिया कि हाँ जल्दी से आप लोग इकट्ठे होइए, हमें राम की हेल्प के लिए, सीता की खोज के लिए जाना है। तो उसका इंतजार उन्होंने नहीं किया सुग्रीव ने, वो तुरंत राम के पास निकल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे, तुरंत लक्ष्मण के पीछे पीछे गए। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी, माफी मांगी। अपनी राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद कर वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना, हनुमान के पीछे वानर सेना थे और जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी, क्योंकि जामवंत खुद एक भालू थे। इसके बाद लंका रोहण की योजना बनी, लंका जाने की योजना बनने लगी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाली अग्रिम दल का नेता बनाया गया। दल में हनुमान, नल और नील के दक्षिण की ओर जाने के लिए अंगद की सेना को दिया गया, ठीक है, मोर्चा संभालने के लिए, और उसमें हनुमान भी थे, ठीक है, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी कि उन्होंने कहा वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपने उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें, अंगूठी पर राम का चिन्ह था, एक छोटा सा सिंबल रहा होगा कोई भी, कि हाँ इस पहचान में आ जाए कि हाँ ये कोई दूत जो है वह राक्षस नहीं है, कोई अदर नहीं है, ये राम की तरफ से भेजा हुआ। इसलिए उन्होंने एक सिंबल के तौर पे एक अंगूठी पे राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे से पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे, वो समझ जाएंगी कि दूत हो। राम और सुग्रीव जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल। दक्षिण जाने वाले दल को राम रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपने से अंगूठी कर दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, पर जल था। क्या था? जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कंपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक कर हार कर बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था। विकराल मीन्स एक राक्षस जैसा समुद्र। इसके पार जाया कैसे जाए? उसे पार कौन करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। उन्हें कुछ नहीं रहा था, मतलब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी
लंबी उड़ान संभव नहीं थी, क्योंकि जटायु भी बूढ़ा था और जटायु का बड़ा भाई था संपाति, ठीक है। तो इसके लिए वह उनका मदद नहीं कर सकती, इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गति कंपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब देने का मतलब कि सभी लोग की हिम्मत हार रहे थे, ठीक है। सब लोग अपना अपना हिम्मत हार रहे थे। अब क्या होगा, अब तो इतना भारी समुद्र है सामने और हम इसे पार कैसे करेंगे। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अब जान दे दी। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था। समुद्र बहुत ही बड़ा समुद्र था। उसके आर पार आगे पीछे कुछ भी दिख नहीं रहा था। कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था, उन्हें नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। इसलिए इतनी उड़ान संभव नहीं थी, क्योंकि बहुत दूर उड़ के वानर दल असमंजस में पड़ गया। असमंजस का अर्थ क्या होता है बच्चों? असमंजस का अर्थ होता है कंफ्यूज। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, स्वयं का अनुमान नहीं है। खोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा क्या? लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, आंखें पर टिक गई। तो अब इसके आगे क्या होगा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। और इसी तरीके से हम साथ में पढ़ेंगे और आप हमारा साथ निभाते रहें।